लाहौर कब्रिस्तान से अचानक लाशें गायब होने लगी। लोग अपने प्यारों को दफना कराते, दूसरे दिन जब फातिहा खानी करने के लिए कब्र पर जाते तो देखते आगे कब्र खुली हुई है और उसमें से लाश गायब है। हर तरफ खौफ व हरास और ये कार्रवाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पुलिस बेबस, अवाम परेशान, हर तरफ खौफ व हरास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदावंद तआला के पाक बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर हाल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद कार तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, लाहौर इलामा इकबाल कब्रिस्तान में एक हिंताई पुरस्कार वारदातें हो रही थी। लोग अपने प्यारों को दफना कर जाते, दूसरे दिन सुबह जब फातिहा खानी करने के लिए आते तो देखते तो आगे से कब्र उखड़ी हुई है और उसमें से लाश गायब है, या कब्र की मिट्टी जो है ना वो अजीब तरह की सूरत हाल। कुछ लोग ये समझने लगे जी कि ये हो सकता है कोई जादू टूने का काम है या ये किसी जानवर का है। सो इस वजह से कुछ लोग इग्नोर इसको कर रहे थे, लेकिन ये तवातर के साथ होने लगा, जिसकी वजह से बहुत से सवालात लोगों के जहनों में आने लगे कि ये क्या है। कुछ लोगों ने कहा जी कि हमारे प्यारों की कब्रों के ऊपर कोई जादू टोने की ये वारदातें हो रही हैं, और जिसकी वजह से वो बेचारे और ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अक्सर ऐसे जो लोग होते हैं वो जो ताज़ा मुर्दा होता है उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, काला जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो। लेकिन एक दिन एक आदमी जब अपने किसी अजीज को जब दफना के गया तो उसकी कब्र पर दूसरे दिन गया है फातिहा खानी करने के लिए, तो देखता है तो कब्र जो है वो खुली है। जब उसने देखा तो अंदर से मुर्दा ही गायब था, जिसकी वजह से उसने जाकर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जी कि ये क्या हो रहा है। मामला जो था वो इंतहाई गंभीर था। तो पुलिस वालों ने क्या किया जी के उन्होंने इस मामले की संगीनी को देखते हुए वहां पर सीसीटीवी फोटो कैमरे लगा दिए, ताकि जो भी आए वो इन सीसीटीवी के अंदर जो है ना वो कैप्चर हो जाए, ताकि हमें असल हक़ाक़ का पता चले कि आया ये किसी इंसान का काम है या किसी जानवर का काम है या किसी ग्रोह का काम है। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी का कोई प्यारा फौत हो जाता है तो नॉर्मल जो ऐसे ग्रोह भी वहां पर एक्टिव हैं जो लाश को ले जाते हैं और उसके अंदर से उसके जो अनाज हैं वो निकाल लेते हैं। और कुछ लोगों को ये शुबा था जी कि हो सकता है कोई ऐसा जो ग्रोह हो जो ये इंसानों के अनाज जो है ना वो आगे फरोख्त करता हो। लेकिन जब पुलिस ने उस कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरास लगाए तो जो हकीकत सामने आई वो सबके लिए हिंताई चौंका देने वाली थी। क्योंकि दोस्तों इस जो कब्रिस्तान था लाहौर इलामा इकबाल टाउन कब्रिस्तान में दो आदमी थे जो वहां पर गोरकन का काम करते थे। दिन भर अगर कोई आदमी वहां पर फौत हो जाता तो उसकी जो है ना आखिरी के लिए वहां पर कब्र बनाना और सारा कुछ उसकी तकमील वगैरह करना ये करते थे, जिसमें रब नवाज और अकरम नाम के दो गोरकन थे जो वहां पर दिन भर ड्यूटी अंजाम देते थे। तो जब पुलिस ने जो है ना पहले उनसे तहकीकात की तो उन्होंने कहा जी कि हम तो दिन भर यहाँ पर रहते हैं, हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं है। उनको बाद उन्होंने पुलिस वालों ने उनको जाने दिया। लेकिन जब पुलिस के पास उस कब्रिस्तान की सीसीटीवी से कैमरा आए, अब यहाँ पर भी पुलिस की जो है ना वो मैं दाद दूंगा कि उन्होंने हिंताई महारत के साथ और ऐसी जगह कैमरे लगाए कि जो वहां पर दूसरे लोगों की नजरों से ओझल थे और जिसकी वजह से वो बचे रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कैमरों को भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है। जो ऐसे जुर्म पेशा अनासर होते हैं वो पहले उनके साथ ऐसा करते हैं कि हमारी फोटो कैप्चर ना हो, लेकिन ये हिंताई महारत के साथ पुलिस वालों ने काम किया और ऐसी जगह पर ये सीसीटीवी कैमरा लगाए जो वहां पर जो ऐसे ग्रोह थे उनकी नजरों से ओझल थे।
जो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है जी कि दो आदमी नकाब पोश वो आते हैं और जो एक ताजा कब्र होती है उसी दिन उस मुर्दे को दफनाया जाता है, उसकी कब्र कशाई करते हैं और वहां से मुर्दे को निकाल कर एक रेड़ी पे लाद कर जो है ना वो कब्रिस्तान के जो ऑपोजिट पे दरवाजा था जो दूसरा, उस रास्ते पे जाते हैं जहां पर एक वाइट कलर की बलोन कार खड़ी होती है जिसमें एक 50 साल औरत बैठी होती है और उसके साथ कुछ और ख्वातीन भी हैं। जब ये आदमी उसके पास वो लाश लेकर जाते हैं तो तब तक पुलिस जो है ना इनकी शिनाख्त वो कर चुकी होती है और ये कौन होते हैं, वही रब नवाज और अकरम जो इस कब्रिस्तान के गोरकन हैं। अब पुलिस के लिए इनके खिलाफ काफी कुछ सबूत आ गए थे तो पुलिस ने फौरन एक लम्हा जाया किए बिना भी इन रब नवाज और अकरम को जो है ना वो गिरफ्तार किया कि ताकि इस मामले को तह तक पहुंचा जाए कि ये ना हो कि कहीं वो ग्रोह जो है ना उसको कोई खबर मिल जाए तो वो अपना आगे से मोहतात हो जाए और हम उनको पकड़ने में नाकाम ना हो जाए। जब इस रब नवाज और अकरम को पकड़ा जाता है तो वो जो इंशकाफात करते हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले होते हैं, क्योंकि उनको अब इनकार का कोई रास्ता उनका था नहीं, सारी चीजें सामने थी। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, हमें एक इस मुर्दे का 50,000 मुआवजा दिया जाता है जो 25-25 हम जो है ना आपस में बांट लेते हैं। अक्सर उन्होंने कहा जी कि ऐसा होता है कि हम वहां से कब्र से मुर्दा निकाल कर दोबारा से हम मिट्टी ऐसी कर देते थे और कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या किसी डर की वजह से ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये शको शुबा जन्म लिए और काफी अरसे से ये रब नवाज और अकरम इस ग्रोह के साथ काम कर रहे थे। इस ग्रोह की हेड एक 50 साल औरत जिसका नाम रुखसाना होता है और वो आकर इनसे कब्रिस्तान से ये लाश लेकर जाती थी अपनी गाड़ी में और अक्सर इनसे वो ये सवाल करती थी जब ये लाश लेकर आते थे जी कि लाश ज्यादा पुरानी तो नहीं है, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा पुरानी लाश मेरे किसी काम की नहीं है। जब उसको ये तसल्ली हो जाती थी ऐसा तो उसके बाद वो गाड़ी में लेकर आगे चली जाती थी और इसके साथ दो इसकी और आदमी जिनमें एक का नाम उमेरा और दूसरी का नाम शाजिया था जो इनके साथ इस ग्रोह में शामिल थी। उन्होंने एक पुरानी फैक्ट्री को रेंट पर लिया हुआ था जो इंतहाई बोसीदा हालात में थी और नॉर्मल अगर देखा जाए तो किसी का वहमो गुमान भी नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का कोई ये घिनौना काम हो रहा है। ये यहाँ से उस डेड बॉडीज को लेकर उस फैक्ट्री में चली जाती है और वहां पर जाकर ये जो अमेरा और शाजिया होती थी ये उस लाश को स्ट्रेचर पर डालकर एक अंदर पोशीदा खाने में ले जाती। अंदर हिंताई पुलिस वाले कहते हैं जब उन्होंने जाकर देखा रेड डाला तो हिंताई बदबू थी और हर तरफ खून और इस तरह जो है ना वहां पर बिखरा पड़ा था। उसके बाद ये शाजिया जो थी ये वहां पर एक सर्जन की तरह वहां पर ऐसे औजार लेकर उस लाश को जो है ना वो चीर फाड़ देती थी और इसके मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग किए जाते थे। ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर वो बताना पसंद नहीं करूंगा कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेरी जमीर इजाजत नहीं देता कि मैं यहाँ पर बयान करूं। मेरा मकसद सिर्फ आपको मेन स्टोरी समझाना है। उसके बाद ये क्या करती जी कि ये उसके ऊपर से हड्डियों से वो गोश्त जो था वो अलग करते और वहां पर इन्होंने ऐसा सारा सिस्टम लगाया हुआ था जिसमें ये मुर्गे के गोश्त की चर्बी और दीगर ऐसी उनमें ये इंसानी गोश्त शामिल करके उसको एक मशीन के जरिए प्रोसेस से उसको कीमा बनाया जाता और 8 और 10-10 किलो के मुख्तलिफ काले रंग के शापरों में वो डालकर फीड किया जाता। यहां से आगे इनका वो डिलीवरी का सिस्टम शुरू होता था जहां पर, क्योंकि ये जो फैक्ट्री का अंदर वाला आता था यहाँ पर किसी मर्द या किसी और के आने की इजाजत नहीं थी। क्या होता था, जो मर्द हजरात थे वो सिर्फ डिलीवरी का काम करते थे। ये वहां पर मुख्तलिफ ऐसे शोरमे वाली शॉपों पर या वहां पर कबाब या ऐसी जो चीजें बनती हैं जो उनको जाकर ये सेल करते थे और वहां पर कैश एंड डिलीवरी इनका काम था और ये वहां पर उनको देते और उनसे जो है ना ये चीज अपने वापस, उनसे कोई सवालों जवाब नहीं होता था जी कि ये क्या है कहाँ कुदर है। उनको अपने माल से गर्ज होती थी और ये उनको जाकर डिलीवरी देते और ये वापस जाते। जब कोई आदमी वहां पर फौत होता था तो उन गोरकुन को पहले ही पता होता था क्योंकि वो वहां पर कब्रिस्तान में ये ड्यूटी सर अंजाम देते थे।
तो उनके लिए जो है ना ये एक आसान अमरा था। यहाँ पर मैं अपने तमाम देखने वाले बहन भाइयों बुजुर्गों से अर्ज करना चाहूंगा कि इंदा के लिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी टेक वे पर या कहीं भी जाएं अगर खाना खाने के लिए, तो खुदा जरा चेक करें, आंखें बंद करके किसी जगह भी ना चले जाएं। क्या पता कि हो सकता है कि आप किसी इंसान का गोश्त खा रहे हो या किसी ऐसी जो है ना हराम चीज का गोश्त खा रहे हो, क्योंकि इंसान पैसे की लालच में अंधा हो गया है और वो देखता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। कल वो जो 50 साल औरत है, उसने भी कल उसी कब्र में जाना था। वो जो इनके हड्डियों से गोश्त आ रही थी, उन्होंने भी कल उसी जगह जाना था। लेकिन वो अपना आखिरत का भूल कर वो इस दुनिया के नशे में पागल हो गई थी और ये वो काम कर रही थी। जहां आप यहाँ पर ये थोड़ी सी देर जो है ना सोच कर देखें, उस चीज का तस्वर करके देखें, तो इंसान का रूह कांप जाता है कि यार एक इंसान के बॉडीज के साथ वो इस तरह की हरकत कर। जरा उनके सोचें कि वो कितनी खौफनाक किस्म की औरतें थी जो वो इस तरह का ये सारा काम सर अंजाम दे रही थी। खैर, इनका काम जो है ना बड़े धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस तो अपनी जो तहकीकात कर रही थी, लेकिन पुलिस ने भी तब तहकीकात शुरू की जब एक तरफ तो ये एप्लीकेशन आ रही थी, ये दरखास्तें आ रही थी, ये कब्रिस्तान में ये हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ जी कि अचानक ये मसला बन गया कि जो लोग थे वो बीमार होने लगे और उन्होंने भी आकर शिकायत दर्ज की जी कि वहां पर हम गए खाना खाने के लिए फला होटल में और हम बीमार हो गए। किसी ने कहा जी कि हमने जो है ना वहां से खाना खाया तो उसमें अजीब तरह की बदबू आ रही थी। जब एक दरखास्तों का अंबार लग गया, तब जाकर पुलिस को भी होश आया था और पुलिस ने जो है ना इस केस में जो है ना आगे कार्रवाई करने का आगाज किया और उन्होंने एक होनहार इंस्पेक्टर हमाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई जी कि आप इस केस की जो है ना वो तफ्तीश करो कि पता चले कि ये क्या है। ये कोई इंसानी स्मगलिंग का ग्रोह है जो इंसान के पार्ट्स निकाल कर बेच रहा है, क्योंकि जब इंसान फोत हो जाता है तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स से जो होते हैं ना वो कुछ अरसे के लिए करामत रहते हैं। जो लोग उनको जो इस तरह के जो ग्रोह वाले होते हैं वो उनका आगे इस तरह इस्तेमाल करते हैं।